कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है। संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो चलता है इस कठिन रास्ते पर, उस संघर्षशील के कदमों में पूरा जहान होता है। तो आप सभी का अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 8 अक्टूबर और आज मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन हमारा उनके लिए है जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करके पीएसयू कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, पार्क, ओएनजीसी, एनपीसीएल, एचपीसीएल या सीपीसीएल में जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि डेली आपको सुबह 7 बजे से पहले शानदार क्विज का अपडेट मिलता रहे। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मोक इज डैश। स्मोक क्या है? ऑप्शन ए, नथिंग बट ब्लैक स्मोक। ए, ऑप्शन बी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ऑप्शन सी, ए लिक्विड पार्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम वेपर कंडेंसेशन। ऑप्शन डी, ए लिक्विड पार्टिकल एग्जाम्पल फ्लाई एस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साल्ट कंटेंट इन सी वाटर इज अबाउट डैश परसेंट। सी वाटर में साल्ट कंटेंट कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 0.5%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 9.05%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें से कौन सा जो है मेन मेड एयर पोल्यूशन का सोर्स है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फॉरेस्ट फायर, बैक्टीरियल एक्शन इन सॉइल एंड स्वैम्प एरियाज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, ABC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और ये आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये IOCL हल्दिया के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इवेपोरेटर ट्यूब्स आर जनरली डैश। इवेपोरेटर ट्यूब्स जो है जनरली किस पोजीशन में होता है? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी इंक्लाइंड, ऑप्शन डी रैंडम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वर्टिकल। ओके, इवेपोरेटर ट्यूब्स जनरली वर्टिकल पोजीशन में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रासॉफ नंबर इज गिवन बाय। ग्रासॉफ नंबर का फॉर्मूला इसमें से क्या होता है? ऑप्शन ए GDQ बीटा डेल्टी रो स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर। ऑप्शन बी GD स्क्वायर बीटा डेल्टा टी रो बाय म्यू स्क्वायर। ऑप्शन सी GD स्क्वायर बीटा डेल्टी पी स्क्वायर म्यू। और ऑप्शन डी GDQ बीटा डेल्टी पी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GDQ बी डेल्टा टी रो स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर। ये ग्रासॉफ नंबर का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन IOCL पानीपत के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए हीट एक्सचेंजर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड।
हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर रेट कोल्ड फ्लूइड से हॉट फ्लूइड में कैसे होता है? varies directly as area and the LMTD directly proportional to LMTD and inversely proportional to the area. Option C varies as the square of the area. Option D none of these. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा varies directly as the area and the LMTD. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है लीचिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर बीट्स इज डन बाय. शुगर बीट्स से शुगर को जो रिमूव किया जाता है लीचिंग प्रोसेस से स्टार्ट किया है, ये रिमूव सेपरेट किया जाता है किस मेथड से? ऑप्शन ए हॉट वाटर, ऑप्शन बी हेक्सेन, ऑप्शन सी डाइल्यूट H2SO4 और ऑप्शन डी लाइम वाटर. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉट वाटर. क्या हो जाएगा? हॉट वाटर. और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है RINL के एग्ज़ाम में पूछा गया था. आपके मन में आ रहा होगा कि RINL क्या होता है. तो RINL होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कि स्टील प्लांट है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. वो भी PSU कंपनी है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एस्किमिड नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर इनटू शेरवुड नंबर शेरवुड नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर और एस्किमिड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्टेंटन नंबर, ऑप्शन बी पैकलेट नंबर, ऑप्शन सी थर्मल डिफ्यूजिविटी और ऑप्शन डी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेंटन नंबर. मतलब कि एस्किमिड नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर इनटू एस्किमिड नंबर, ये जो होता है वो होता है स्टेंटन नंबर. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है मेकअप वाटर इज सप्लाइड ड्यूरिंग कूलिंग टावर ऑपरेशन टू कंपनसेट फॉर वाटर लॉसेज ड्यू टू. कूलिंग टावर में वाटर का जो लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी ब्लो डाउन, ऑप्शन सी इंटरनमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव. मतलब इवेपोरेशन से भी होता है, ब्लो डाउन से भी होता है और इंटरनमेंट से भी होता है. और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है IOCL हल्दिया के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए ग्लो वाल्व इज ए मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन इन विच. ग्लो वाल्व का यूज जो है कहाँ पे करते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है फ्लूइड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे फ्लूइड कंट्रोल का रिक्वायर्ड होता है. फ्लूइड कंटेंट डिस्पर्स सॉलिड पार्टिकल. वाल्व इज रिक्वायर्ड टू बी आइदर फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज्ड. वन वे फ्लो इज रिक्वायर्ड. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लो वाल्व का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे फ्लो का कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है. अब आपको मैं थोड़ा ग्लो वाल्व के बारे में एक फ़ोटो दिखा देना चाहता हूँ जो कि आपके स्किल टेस्ट में भी काम दे सकता है. अगर आप इंडियन ऑयल के एग्ज़ाम में या फिर अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, या अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करके जाएंगे उसके बाद आपको स्किल टेस्ट में भी पूछ सकता है. तो ग्लोब वाल्व के बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए. ये है हमारा ग्लोब वाल्व. इसमें क्या होता है, इसमें जब वाल्व को ऑपरेट करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो व्हील है, जब वाल्व को ऑपरेट करते हैं तो ये स्टेम के साथ साथ जो है ये व्हील भी ऊपर आता है. जब वाल्व ऑपरेट करते हैं तो
व्हील भी ऊपर जाता है स्टेम के साथ साथ। इसको पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। तो ये जो होता है, और गेट वाल्व में क्या होता है कि स्टेम फिक्स रहता है और व्हील सिर्फ ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्लोब वाल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द मस्ट सुटेबल इकोनॉमिकल फ्लो कंट्रोल वाल्व फॉर यूज द लार्ज डायमीटर पाइप। जो लार्ज डायमीटर का पाइप होता है उसमें कौन सा वाल्व यूज किया जाता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व? ऑप्शन ए बटरफ्लाई वाल्व, ऑप्शन बी ग्लोब वाल्व, ऑप्शन सी नीडल वाल्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बटरफ्लाई वाल्व हो जाएगा। और आप इंडस्ट्री में अगर घूमे हैं तो ज़रूर देखे होंगे बटरफ्लाई वाल्व। एक बार दिखा देना चाहता हूँ जो अप्रेंटिसशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो बटरफ्लाई वाल्व लाइन में इस तरह का लगा हुआ होता है, आप देख रहे हैं। ये जो है वो बटरफ्लाई वाल्व है। ये क्या होता है कि ये जो लाइन है इसी में फिट कर दिया जाता है, ठीक है। और तो आप लोग देख लीजिए फ़ोटो में, ये बटरफ्लाई वाल्व है। आपको स्किल टेस्ट में पूछ दिया जा सकता है, आपको इस वाल्व के पास ले जाएगा, पूछ देगा कि बता दो कि किस टाइप का वाल्व है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे मुस्कुराइएगा और उसको आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एयर वेसल प्रोवाइडेड इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप फॉर। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है एयर वेसल क्यों लगाया जाता है? इंक्रीज द एक्सेलरेशन हेड, मेकिंग द फ्रिक्शन इन पाइप यूनिफॉर्म, डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन हेड, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेकिंग द फ्रिक्शन इन पाइप यूनिफॉर्म। फ्रिक्शन पाइप में जो है ना हो, यूनिफॉर्म हो, इस वजह से जो है लगाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा। इस टाइप का एक छोटा सा इमोजी है ये। इसमें देखो यहाँ से सक्शन जाता है और ये पिस्टन अप डाउन करता है ऊपर नीचे, और यहाँ से लिक्विड डिस्चार्ज होता है। यही इसी वेसल का बात कर रहा है। ये लगाया जाता है ताकि जो है सो फ्लो भी यूनिफॉर्म बना रहे, क्योंकि पिस्टन में अगर ये नहीं लगाएगा, पिस्टन जो आगे पीछे होगा तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। जब गैस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसमें से कौन सा जो है सो मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस देता है? ऑप्शन ए वैक्यूम पंप, ऑप्शन बी ब्लोअर, ऑप्शन सी फैंस, और ऑप्शन डी कंप्रेसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन ये IOCL के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द फ्लू गैस एनालिसिस बाय ऑरसेट ऑपरेटर्स इज रेस्पेक्टिवली। ऑरसेट ऑपरेटर्स में एब्जॉर्प्शन गैस का होता है, सबसे पहले किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है CO2, O2 और CO, यही इसका राइट आंसर है। सबसे पहले CO2 का, उसके बाद O2 का, उसके बाद CO का। आप सीक्वेंस याद रखिएगा, CO2 फिर O2 और CO। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ द कंबशन ऑफ फ्यूल इज जज्ड बाय द डैश ऑफ फ्लू गैसेस। कंबशन कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, इसका टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? तो जब फ्लू गैस में ऑप्शन ए CO2 को टेस्टिंग करके, CO2 को मेज़र करके, ऑप्शन बी O2 परसेंटेज उसमें निकाल के, या फिर टेम्परेचर से, या फिर कलर से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ O2। फ्लू गैसेस में O2 कितना परसेंट है उस हिसाब से हम समझ जाएंगे कि इफिशियंसी जो है कंबसन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय। बेकिंग सोडा जो है केमिकली उसका फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा उसी को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3H2O और Na2CO3 10H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। हम 15-15 क्वेश्चन का क्विज़ डेली लेकर के आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्विज ऑफ द डे विथ एजे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी ऐसे ही शानदार क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके लिए लाने में मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।